ये ब्रांच नंबर 169 है। मतलब 3 ब्रांच यदि चल रहे हैं तो डेली का 25 लाख का प्रॉफिट है। फाउंडिंग मेंबर्स हो इसके। एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। महादेव ऐप के फाउंडिंग मेंबर्स में तुम्हारा भी नाम दुनिया इन्हीं पे खेलती है। तो 8 लाख 8.5 लाख रुपए हो रहा है प्रॉफिट डेली। 10 लाख भी है, 10 लाख भी है ना, एवरेज 8 का एवरेज कभी 10 कहीं इतना कमाते हैं जनाब। और ये 10 लोगों की नौकरी, 10 लोगों की करियर खा गया अपने 10 लाख डेली कमाने के चक्कर में। अब सोचो 6 महीने से कमा रहा है, डेली का 10 लाख यदि हफ्ते में महीने में 20 दिन भी चलाता होगा तो 20 गुने 8 1.5 करोड़ का फायदा है इनको मंथ, एक महीने में। 6 महीने से भी चला रहा है, 10 करोड़ तो ऐसे कमा लिया है इसने। 7 लैपटॉप, 16 नग मोबाइल, दस्तावेज जिसपे करोड़ों के ट्रांजेक्शन हैं, 10 से ज़्यादा पासबुक, जियो नोकिया के राउटर्स जब्त किए गए हैं। ये लंबे समय से, पिछले 6 महीने से ज़्यादा से ये तीनों चल रहे थे। और इसमें 11 लोग जो पकड़ाए हैं ये सभी 11 दुर्ग जिले के ही निवासी हैं। इनको मिला के टोटल अभी तक 22 जो ब्रांचेज हैं दुर्ग पुलिस द्वारा नस्ताबूद किया जा चुका है। अभी तक हम लोग केवल गैम्बलिंग एक्ट में कार्रवाई किया करते थे, लेकिन इतनी समझाइश के बाद भी लड़के जो इसमें भर्ती हो रहे हैं वो समझ में उनको नहीं आ रहा है। तो उसके नतीजे में अब गैर जमानती धाराओं में आईपीसी गंभीर धारा जो होती है 420, 467, 66, 67 भी वो एफआईआर लॉन्च किया जाएगा और आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। ये सभी धाराएं गैर जमानती। मैं इन लड़कों से दोबारा अपील करता हूं, जो यूथ है वो महादेव ऐप में भर्ती ना हो। पैसों की लालच में जो भर्ती होंगे तो लंबे समय तक उनको जेल हो सकती है। इन गैर जमानती धाराओं में जमानत मिलने में भी काफ़ी समय लग सकता है। ये मास्टरमाइंड के झांसे में आके ये लोग नौकरी के लिए जाते हैं और लगातार इसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मस्तबत अपील की जा रही है, लेकिन इस अपील का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और छत्तीसगढ़ के अंदर और छत्तीसगढ़ के बाहर विभिन्न राज्यों में ये ऑपरेट कर रहा है। दुर्ग पुलिस देश भर के जितने पुलिस हैं, जितने राज्यों की पुलिस है, उससे समन्वय करके देश भर में जो इनके मॉड्यूल हैं उसको नस्ताबूद करने की कोशिश करेगी। और आने वाले समय में महादेव ऐप के ऊपर जो फाइनल बैटल जो है इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा चलाया जाएगा और अगले कुछ महीनों में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हो एक दिन में करीब 8,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है केवल एक ब्रांच से। ये ब्रांच नंबर 169 है। मतलब 3 ब्रांच यदि चल रहे हैं तो डेली का 25 लाख का प्रॉफिट है। ट्रांजैक्शन देखिए और इसका प्रॉफिट मार्जिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पिछली बार जब पीसी की गई थी तो 40% जो है वो प्रॉफिट था, जबकि अभी 9,80,000 में केवल 1.5 लाख इनको वापस करना है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इनका, करीब 70 to 80% प्रॉफिट में जा रहे हैं। उसके बाद भी लोग अपनी गाड़ी कमाई इसमें लगा रहे हैं। मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि इनके बहकावे में आके अपना पैसा, मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें। अब डेली देख सकते हैं 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्चा हुआ, 6 लाख का प्रॉफिट है। मतलब 60% से ऊपर भी प्रॉफिट मार्जिन में ये लोग अब काम कर रहे हैं, जो कि और ये सभी आप देख सकते हैं जनवरी से ट्रांजैक्शन की बुकलेट में है। छोटे आइटम वाले सामने 4 जनवरी से पहला एंट्री है। मतलब कम से कम जनवरी से तो ये काम कर ही रहे हैं पिछले 2 महीने। लगातार समझाइश का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ये लोग लगातार गैर कानूनी काम में संलिप्त हैं। और अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये लोग बहकावे में गए हैं, क्योंकि दुर्ग पुलिस लगातार मीडिया के माध्यम से अपील कर रही है। अपील सब तक पहुंच रही है। हमारे सोशल मीडिया पे सभी चीज़ों को करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा कि इनके तक बात नहीं पहुंची है। और सबको मालूम है ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो गैर कानूनी है। खुद ही डायरी में लिख रहे हैं
जो स्पष्ट करता है कि इन्हें मालूम होने के बावजूद उन्होंने फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करके तो इनको 420 और आईटी एक्ट में धोखाधड़ी है वो सभी धाराएं जोड़ के कार्रवाई, गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सर एक मिनट थोड़ा सा उनको बोलिए चेहरा ऊपर चेहरा उठाए भाई, सब चेहरा ऊपर दिखाइए सर। जब करने में इधर आ जाओ, स्टे स्ट्रॉन्ग, इधर आओ बेटा स्ट्रॉन्ग। कौन है, कोई मास्टर बताएंगे? कोई नहीं, एक एक करके बात करते हैं ना। स्टे स्ट्रॉन्ग, कहाँ स्ट्रॉन्ग बचोगे भाई? तिवारी जी इतने स्टाइल में बनाए हो, दाढ़ी वाड़ी रखे हो और कहाँ फंस गए इस काम? कब से भर्ती हो इसमें? अभी जाते हैं जो पकड़ाते हैं और काम करते हैं। कहाँ रहने वाले हो तुम, कहाँ के? तो हमने फेसबुक पे और बाकी जो देखा नहीं है क्या कि जो महादेव में भर्ती नहीं होना? अरे 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी तुम्हारी। अब तुम्हें मजाक समझ रखा है, गैर जमानती धाराओं में होगा, निकल जाएंगे बाहर नेक्स्ट डे, यही सोच के गए होगे तुम। किसने भर्ती किया तुम्हें? मुंडी उठा। हाँ तो बताया किसने तुम्हें कि वहाँ पे चल रहा है अंबिकापुर में? मुंडी उठा, मुंडी। कौन दोस्त तुम्हारा? कौन दोस्त? कौन? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार। जो एक जैसे दाढ़ी बनाया, देखिए अपने भाई हो क्या, सगे भाई हो क्या? भाई तो जनाब भाई साहब तो क्या बोल के ले गए आप इसको? तुमने देखा नहीं क्या मीडिया के थ्रू कि जेल होती है इसमें? तुमने सोचा बोला होगा इसको जमानत तुरंत मिल जाती है, क्या टेंशन है? यही सोचे गए होगे तुम, तुरंत जमानत मिल जाती है, नेक्स्ट डे छूट जाएंगे, आराम से फिर रंगलियां मजा मचाएंगे। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं पढ़े हो। पहले क्या काम करते थे? वो काम भी इससे अच्छा था। ये कौन सा बहुत अच्छा काम है? ये बोलो पहले काम नहीं था, अब काम मिल गया। कब गए तुम? 10 दिन हुआ है। अब रहो फिर इंटरेस्ट के साथ अब जेल में रहोगे। 10 दिन का मूल है ना, कम से कम 5-6 महीने रहोगे। अब कोई डर नहीं था कानून का तुम्हें कि पुलिस पकड़ लेगी? डर तो वहां कैसे गए तुम? काम नहीं मिला, क्या काम शुरू कर दोगे? काम नहीं मिला, चाकू मारना शुरू कर दोगे तुम? काम मिल जाएगा, घोटना शुरू कर दोगे, चेहरा शुरू कर दोगे? काम नहीं मिले, ढूंढोगे काम, क्या कानूनी काम शुरू कर दोगे? अब क्या रहोगे जेल में? अब इस बार याद रखोगे तुम लोग, धाराओं में कार्रवाई होगी तुम लोगों के खिलाफ। तुम्हें बाकी दोस्त तो छूट गए होंगे, बताए होंगे कि कुछ नहीं होता, जाना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर छूट जाते हैं जमानत लेके। यही सुने हो गए तुम? सुने तो हो गए जो लोग छूटे हैं। वो क्या बोले थे वो लोग? कभी देखे नहीं क्या कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या देखे? तो कोई डर नहीं लगा तुम्हें? हाँ पहले भी करते थे क्या तुम्हें काम? खुद भी डूबे, इसको भी ले डूबे। चलो रहो 6 महीने जेल में, चलो अंदर पीछे। सर इसमें किसका सतनाम का नाम लिया कि सतनाम के थ्रू? सद्दाम सद्दाम कौन है यार? आप लोगों की कहानी तो मुझे सद्दाम, ये सद्दाम भैया तो इधर ही बैठे एडिडास में। एडिडास का ऐड ही कर दिया। इधर आ जाओ सद्दाम भैया। तिवारी भैया जी फट तो ऊपर करो यार, काम इतना बड़ा किए हो, फट नीचे रखे हो। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हाँ फरीदनगर। सबसे तो वहीं के लोग भर्ती हुए। कब से काम कर रहे हो तुम? ये एक महीना का 4 जनवरी से तो बुकलेट है। आता हूँ, झूठ बोलते हो, झूठ बोल रहा है क्या रजिस्टर? 4 जनवरी ऐसे कैसे प्लानिंग बने? अंबिकापुर को क्यों चुना तुमने? अंबिकापुर, अरे यार फट तो ऊपर कर लो, नहीं तो बहुत तरह के इलाज है मेरे पास, पता है तुम्हें? हमेशा सीधा हो जाए, परमानेंट से झुकेगा ही नहीं फिर कभी। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग इंजेक्शन के लायक है। फट ऊपर करो। ये अंबिकापुर में जाने को क्यों चूज किया तुम लोगों ने? मैन पार्ट घूमने गए थे जनाब, तो मैन पार्ट अंबिकापुर होते हुए गए, तो मैन पार्ट घूमने, तुम जहाँ घूमने जाओगे वहीं खोल दोगे ब्रांच अपना। ये कब गए थे मैन पार्ट घूमने? मैन पार्ट घूमने गए, उसके फिर क्या किया तुमने? अंबिकापुर पसंद आ गया तुम्हें? अंबिकापुर में वो रेंट पे लिए, कैसे लिए?
हाँ, कितने हजार में रेंट पे लिए? हाँ, जोर से बोलो। 10,000 में। उसको बताया था क्या रेंट वाले को कि ये हम लोग चलाने वाले? कोई डाउट नहीं कि इतने लैपटॉप, इतने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं इतने इतने लड़के, और तुमने एक साथ 3 ब्रांच चला दिया। अभी तक मैंने 1 ब्रांच 2 ब्रांच देखा, टॉपर हो। एक साथ 3 ब्रांच। अरे सबका बुकलेट है भाई। इतने लैपटॉप 7 लैपटॉप लेके बैठे हो, तो ये सब खरीदे कहाँ से लैपटॉप? अंबिकापुर से खरीदे। तो एक साथ 7 लैपटॉप खरीदे, डाउट नहीं हुआ उनको? फाइनेंस में लिए हो? अरे भाई, फाइनेंस कराए हो? कितने का फाइनेंस कराए हो? तो जब्त हो गया। फाइनेंस वाला क्या होगा तुम्हारे? और तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो ये महादेव का काम का तुमको आईडी वाईडी कहाँ से मिला? दोस्त कौन है? कहाँ पे? इंस्टा आईडी। इतना हाईफाई इंस्टाग्राम है जना, इंस्टा आईडी। तो इंस्टा आईडी, उनका आईडी तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ, नोटिफिकेशन तुम्हें क्यों आता था उसका? 1-2 बार चेक किया था, मतलब तुम्हें लगा इस काम में घुसना है। इससे पहले भी चलाते थे कहीं और आईडी? तो अंबिकापुरी क्यों गए थे? वहाँ तो मैंने मैनपाट पे आया तो रास्ते में तो बहुत सारी जगह है। मैनपाट के रास्ते में तो बहुत सारी जगह पड़ते हैं, तुमने अंबिकापुरी क्यों चुना? ये बताओ। चल रहा है। क्या पसंद आया तुम्हें अंबिकापुर? इतना दूर तुम गए, दूर से कहीं आप बीच में कहीं रास्ता दूर के बाद तो इतनी जगह आता है, रायपुर आता है, बिलासपुर आता है, कोरबा आता है, सब पहुंचता है अंबिकापुर। तुम्हें रास्ते में क्यों नहीं चुना कोई दूसरा जगह? तुमने इतना दूर जाने को बगल में करोगे तो आराम से चले जाते हैं ये लोग। ठीक है, बताओ यार। हाँ, नहीं गलती तो हो गई, वो गलती तो सजा भी मिलेगी, लंबा रहोगे। 1 साल से पहले निकले तो मुझे बताना। तो मास्टरमाइंड के ऊपर सब धाराएं लगाना। ये जो है ना, किसी भी हाल में जमानत नहीं और सजा होनी चाहिए इसको मानने न्यायालय से। तुमने अंबिकापुर को क्यों चुना? अंबिकापुर को क्यों चुना तुमने? 1-2 बार गए थे। वहाँ कोई लोकल कांटेक्ट था जो मदद किया तुमको इसमें? अरे भाई, रेंट दिलाने में, खरीदाने में, नया आदमी नई जगह पे जाएगा, कौन फाइनेंस से सामान देगा? मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? हाँ, कौन था, क्या नाम था उसका? रौनक। हाँ, उसकी जो रौनक अभी उतर जाएगी। वो क्या काम करता है रौनक? वो भी यही काम करता है, ऑनलाइन बेटिंग का। दोस्त एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, वैसे ही हो तुम दोनों, तुम और रौनक। रौनक क्या काम करता है? कबाड़ी। अब कबाड़ी वाले सोच रहे कबाड़ी से ज्यादा प्रॉफिट तो इसमें है। कबाड़ी भी हाईटेक हो गए, देखो। कबाड़ नहीं रहा भाई, वो कोयला ढोता है। कोयला भी ढोता है। अरे ये दिखाओ, दिखाओ यार, इम्पोर्टेंट चीज है। कोयले का काम भी करता है, ये तो मल्टीपल। गाड़ी का नंबर, वजन, कोयला का। अरे भाई, कोयला कारोबारी भी है ये। कौन है ये किसका है रजिस्टर भाई? पड़ा हुआ था रूम में, ऐसे ऊपर आसमान से गिर गया तुम्हारे कमरे में ही। बिल्टी है सर, कहाँ से कहाँ? हाँ, ये करता होगा ना कोयला का काम भी। ये आजकल मल्टीपर्पज वर्कर है ना ये। दिन में काम किया कबाड़ी का, रात में काम कर लिया है इसका, कोयले का भी कर रहा है हेरा फेरी। इंस्टा पे इसकी किससे मुलाकात हुई थी? हाँ, इंस्टा पे किससे बात हुई थी इसकी? इंस्टा पे किससे बात हुई थी जनाब? उसमें आता था कि महादेव ऐप पे सब चीजें। अरे नाम भी तो कुछ होगा आईडी का। आईडी नंबर रहता था उसमें। तुम पैसे दे दिए बिना भरोसे के? नहीं, पैसे नहीं दिए। तो कितने में मिला तुमको ये आईडी? आईडी का पैसे नहीं दिए। फ्री में दे रहे हैं आजकल, फ्री में दे रहे हैं। फ्री में था। अरे फ्री में कहाँ सर, यूजर नेम क्या था जिस इंस्टा पिन की बात हुई थी? उसका यूजर नेम अभी फोन से निकालेंगे ना इसका। उसका यूजर नेम बताओगे ना हम लोगों को? सब बता। सर हाँ, उसमें आता था, उसी में निकाल के चेक कर लेते थे। क्या नाम आता था? क्या नाम आता था? कभी फेयर किया था। तुम अभी जोर से बोलो ना। अभी थोड़ी सेवा होगी तो फिर मेवा निकलेगा, ऐसा है ना भाई? या तुम यार प्यार से बात करता हूँ फिर भी जो है तुम ऐसे पेश आ रहे हो। मुझे कभी देखे नहीं तुम कहीं फेसबुक पे या कहीं पे? देखे हो? नहीं देखे मुझे कभी? कहाँ देखे हो? क्या देखे? तुम्हें कोई डर नहीं था ये काम शुरू करने में कि पुलिस पकड़ लेगी? हाँ,
होता तो इतनी बड़ी सेना खड़ा कर लेते तुम। साजिद सेना नाम क्या था? साजिद ही है ना? सद्दाम सेना। अरे भाई नाम भी बोलना गड़बड़ है। सद्दाम सेना भाई, पूरी सेना, सेनापति हो तुम, कोई डर नहीं तुमको। और क्या पहले क्या काम करते थे यहाँ पे? सब्जी उब्जी का काम करते क्या काम करते थे सब्जी का? बहुत तरह सब्जी वगैरह सब आते थे तो उसी का काम करते थे सिस्टम अपने यहाँ से पहला क्या करते थे? सब्जी वगैरह आती थी गोलतर से उसको देते यहाँ व्यापारियों को दिया जाता डेली कितना सब्जी व्यापारियों को पकड़ा देते थे? सर वैसे नहीं देते, डेली नहीं देते थे। जैसे अब तक तो जो जो सब्जी आती है उसमें कमीशन आता 2000, 1000, 3000 महीने में कितना कमा लेते थे? एक दिन में 2000 कमा रहे हो तुम। तो मुझे कहानी सुना रहे हो 15-20 हजार वाला आदमी 11 लोगों को रोजगार दे देगा। सबसे बेवकूफ तो मैं ही दिखता हूँ क्या दुनिया में? कोयले का कारोबारी कर रहे हो तुम, फेर ये कोयला कहाँ से लाते थे? ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको ऐसे गिफ्ट में मिल गया ये रजिस्टर। 10 रजिस्टर के साथ एक रजिस्टर फ्री, ऐसा है क्या? इतना लिखा हुआ है, रजिस्टर भरा हुआ है, वो इनवॉइस है तो तुरंत निकल जाएगा। इनवॉइस कहाँ का है? अरे कहाँ जाए तुम्हारे पास? अब इसकी जांच होगी, इसमें भी जाओगे और भी 2-4 धाराएं जुड़ जाएंगी तुम्हारे। सच बताओगे तो बच जाओगे किसका है, नहीं तो ये भी तुम्हारे ऊपर ठोक दूंगा मैं धारा। नहीं सर, वहाँ पे रजिस्टर पहले से रखा हुआ था भैया जो है ना, रौनक जी वही लगा रखे हैं। रौनक भैया रखे थे तो ऐसे बताओ ना। रौनक भैया तो ऐसे बोल रहे हो कितने तो वो है कारोबारी इसके रौनक भैया। है रौनक? नहीं पकड़ाया ही नहीं, टीम भेजना इसके लिए पकड़ना है रौनक को। रौनक ही बुलाया होगा इनको, रौनक ही बुलाया तुम्हें? अरे बोलो ना, रौनक ही बुलाया ना? हाँ मैं समझ गया। तो अंधे अचानक आएगा 19 नवंबर से देखो 19 नवंबर, देखो जरा 2 महीने से कर रहे हो। 2022 आंखें ठीक है या गड़बड़ है? कलर ब्लाइंडनेस है? आंखें ठीक है? आंखें ठीक है? पढ़ो क्या है डेट? ये क्या भगवान, ये भी ऊपर से गिर गया क्या? और यही हैंडराइटिंग आगे भी है, इसका मतलब वही चल रहा है, विड्रॉल लिखा हुआ है। विड्रॉल। ये कहाँ से आया भाई 19/11 का? अब सच बताओ कि पहली बार मुझे तुम पे सेवा यही करनी पड़ेगी। कब से चला रहे हो तुम ये? सर पहले एक बार चलाया था बंद कर दिया। हाँ, पहले चलाए थे फिर बंद में, मालूम चल गया ना पुराना कस्टमर है ये। पहले कहाँ, पहले भी अंबिकापुर में जाते थे तो पीछे बंद क्यों कर दिए भाई? जनवरी में भी चल रहा है, दिसंबर में भी चल रहा है, नवंबर में भी चल रहा है। तुमने घंटों के लिए बंद किया था क्या? कि सपना देखा 2 घंटे बंद कर दिया रात में, उसको बंद मान रहे थे क्या? अरे फिर देखने को तुम बंद कर दोबारा शुरू करते क्या? झूठ की पूरी कहानी सुनाते हो मुझे। शादी में जाने के लिए बोले। और ये डीआर क्या लिखे हुए हो? डेबिट होगा। ये डॉक्टर है, मुझे बदनाम करते हो। ये डॉक्टर को बदनाम क्यों किया तुमने इसमें? तो लिखवाते हो तुम तो हीरो, तुम तो वो हो ना, मालिक हो। तुम्हारे तो 11 कार्यकर्ता है लिखने वाले। इसका मतलब थोड़ा बताओ क्या मतलब है? AB2 राम 717 इसके बारे में जानकारी अरे थोड़ा समझ देखो यार, मैं बताऊँ, अरे मेरा कुछ इंजेक्शन लग गया ना तुम्हें, सब याद आ जाएगा। जाते कहाँ के रहने वाले हो? पहले क्या काम करते थे? ई रिक्शा से अच्छा आपको ये काम लग गया क्या? हाँ, ई रिक्शा काम क्यों छोड़ दिए? कौन भर्ती किया आपको? भाई कौन भाई? शिकागो बुल्स। शिकागो को आप रुको, शिकागो बुल्स भी आ जाओ। शिकागो बुल्स जनाब, ये बाल की बुल की तरह ही है, आपके हॉर्न निकलते हैं। ये हेयर स्टाइल कहाँ से देखा आपने? ये ऑनलाइन देखा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। हेयर स्टाइलिंग भी ऑनलाइन, काम भी ऑनलाइन। कब से कर रहे हो ये काम? 1 मिनट। आपने इनको कराया, आपको कहाँ से जानकारी थी? सुना था, कहाँ से सुना था? इधर आया तो आवाज, नाम भूल रखते हो, आवाज निकालते हो मिमियामी। कैसे बोलो भाई? दिल्ली में क्या काम करते थे? हाँ, इसी काम में थे दिल्ली से। दिल्ली रिटर्न हुआ, दिल्ली महादेव रिटर्न। वहाँ कौन चला? दिल्ली में कहाँ जाते थे? भैया तो चलाएंगे,
मनीष भैया कहाँ के रहने वाले हैं मनीष भैया? अरे क्योंकि मैं उनके भैया के थ्रू गया था। ये भैया के थ्रू गए थे? सोनू भैया के थ्रू। सोनू भैया कौन है? भैया तो है ही, किसी थोड़ी होंगे यार। कौन से क्लब में? कौन से क्लब में? कौन से रेस्टोरेंट में? यहाँ पे जायका में मिले थे आपको सोनू भैया लेके गए आपको मनीष भैया के पास। और मनीष भैया कहाँ दिल्ली में कहाँ दिलाते थे? नोएडा में कहाँ पे? हम लोग उत्तम नगर वेस्ट में थे। उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में आता है भाई, नोएडा में नहीं आता। वेस्ट में था। उत्तम नगर वेस्ट में कितने महीने चलाए थे वहाँ पे? सर वहाँ 20 दिन था। और वो चल कब फिर रहा था? वहाँ पुराने दोस्त हो गए? मैं 20 दिन था। मेरे को मैं सोनू भैया लेके गए थे। सोनू भैया को मैंने 10 दिन पहले ही गया था वो शायद। हाँ सोनू भाई, कब की बात है ये? ये सर अभी अपनी दिसंबर की बात है सर। दिसंबर में आप दिल्ली में चलाते थे? चलाते हैं तो सर गया था काम करने। हाँ मतलब सीखने गए थे। सीखने गए थे। अरे गुड, अच्छा काम सीख लिए, सीख के आए तो एक्सपर्ट हो गए। तो आपने तो यहाँ पर जाना है, कैसे मालूम चला आपको? सद्दाम भैया का फोन आया मेरे पास। सद्दाम भैया। बताओ मेरा काम। देखो सद्दाम भैया को पता था कि आप दिल्ली में हो, ये काम करते हैं। इधर आओ सद्दाम भैया, छुप रहे हो तो। इधर आ जाओ सद्दाम भैया, इधर आओ। आपको पता था कि दिल्ली में ऑनलाइन में काम करता है, तो बता रहा है मुझे। आपने बोला आपको पता ही नहीं था कुछ। आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? कौन इसको कॉल कैसे किया? पता चला होगा ना कोई काम करता है। ये कैसे मालूम चला आपको? इसके दोस्त से। कौन से दोस्त से? राहुल करके। राहुल कहाँ रहता है? राहुल भी यही काम करता है? आपको कौन सा राहुल देखिए कर रहा है? डीजे बजाता है, लड़कों का बजा रहा है। डीजे बजाता है। हम तो हर फील्ड के लोगों को रखा है। कोई ई ड्राइवर से लेके कोई सब्जी का काम, कोई डीजे का काम। समाज के किसी तबके को छोड़ा है आप लोगों ने? तो आपने इनको क्या बोल के बुलाया? हाँ वो काम करना है। कब की बात है ये? मतलब दिसंबर से ही तो काम कर रहे हो आप। नवंबर में तो एंट्री देखा। अरे भैया नवंबर में तो देखा मैंने एंट्री। हाँ विड्रॉल ऐसे तो बता दिखा रहे थे नहीं आपको। और ये क्या बता रहे थे आपको? हाँ भैया को कोई ट्रेंड आदमी चाहिए था, तो आपकी लगी जिससे कि अच्छा काम शुरू करेंगे। ओहो हो, तो आप ट्रेंड व्यक्ति मिल गए। तो ट्रेंड है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे थे क्या ये? शिकागो बुल्स क्या है पता है? कि शिकागो क्या है? एफसी क्लब। सही बोल रहा है। गुड एफसी। हाई फाई लोग हैं ये लोग। ऑनलाइन है ऑनलाइन है। अरे ये बाल का आपको इतना कहाँ से है? ये बाल बास्केटबॉल क्लब है सर। बास्केटबॉल है। मेरा कॉन्फिडेंस दिला दिया ये। शिकागो बुल। अरे भाई बुल है ये, कहाँ डरेगा भाई? शिकागो NBA वाला। कहाँ से खरीदे शिकागो बुल? कहाँ से खरीदे शिकागो? अंबिकापुर। अब खेलते हैं? ठीक है, कब से रह रहे हो अंबिकापुर में आप? आप तो संस्थापक ही हो गए ना। आप ही को लिया ट्रेंड आदमी। ट्रेंड नो हाउ था नहीं, तो इन्होंने पर जुगाड़ लगाया कहाँ से स्टार्ट किया जाए कोई ट्रेंड आदमी। तो आप थे मास्टर ट्रेनर वहाँ पे। हाँ तो मास्टर ट्रेनर बोला, इन्होंने बुलाया उसी चीज के लिए। भाई मास्टर ट्रेनर से कितने लोगों को ट्रेनिंग कराए हो क्या? इंजेक्शन लगवाना, ये खुद ही अपने दिमाग को जोर डालना चाहते हो। और पिछली बार चलाए थे कितने महीने चलाए थे? 15-20 दिन कौन बंद करता है यार? किसको बेवकूफ बनाते हो तुम? 15-20 दिन कोई बंद करता है क्या? इतना प्रॉफिटेबल चीज बिना पकड़ाए। ये तो वैसा ही है, कोई नकल मारना शुरू करते हैं, नकल बंद करेगा क्या एग्जाम में? टीचर पकड़ ना ले। ऐसा कोई स्टूडेंट हुआ है आज तक? अरे भैया किसको इतने दिन से तुम ये काम कर रहे हो ना, उतने साल तो मैंने रिसर्च कर लिया है 2 नंबर के लोगों के ऊपर। तुम बहुत तेज समझ रहे हो। जितनी झूठ बोलोगे ना उतनी धाराएं बढ़ेंगी तुम्हारी, समझ रहे हो? नफीम भैया बाहर जाते हैं, वही नफीम होगा, वही नफीम पकड़ा है। कौन नसीब है? इधर उधर तो यूपी वाले नफीम भैया से कैसे दोस्ती हुई तुम्हारी? रिश्तेदार हैं, वो यूपी में ब्रांच चलाते होंगे, तो उनका नाम यहाँ कैसे आया? दीपक कौन है? दीपक को नहीं जानता सर। लिखा है हर कॉपी में दीपक लिखा हुआ है। यार देखो वही दीपक दीपक नेपाली। दीपक नेपाली का ग्रुप ही है ना इनका। अरे सुनो, अच्छा दीपक कौन है? ठीक है बताओ।
दीपक कौन? हर कॉपी में दीपक लिखा। अरे दीपक सब भैया। पता है यार, देखने की जरूरत तुम्हें क्या? दीपक भैया कौन है? सर मैंने लिखा सर। अरे यार तुम लिखा पढ़ी हम लोग लिखा तुम्हारा थोड़ी है, लिखा पढ़ी तो हम लोग करेंगे और लिखा पढ़ी परमानेंट हो जाएगा तुम्हारा। हर पेज में दीपक लिखा है। इसमें 3-4 FIR करना पड़ेगा, पहले भी लाता था बोल रहा है ना, ये 2-3 FIR करना पड़ेगा अलग अलग। इसमें ये दीपक नेपाली को कब जानते हो तुम? देखो मोबाइल पे हम डिटेल निकल जाएगा, पकड़ा जाओगे। सच बोल दो इतने लोगों के सामने, क्यों झूठ बोलते हो? जानते हो? तो निकलेगा ना टेक्निकल मोबाइल तो जितना डिलीट का सब निकलेगा। सब निकल जाएगा। बेवकूफ नहीं है हम लोग। कौन दीपक नेपाली बताओ जरा? भैया है, ये दीपक वही है? उसी का नाम वही है यार, बता तो दिया इसने, वही है। सुनो इधर आओ। दीपक नेपाली भैया को कैसे जानते हो तुम? तो बस नाम सुनाओ। नाम सुने हो, इतना नाम कमा लिया है उन्होंने, कल को लोग तुम्हारा नाम भी सुनेंगे। ये क्या वो कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है क्या, नाम सुने हो तुम? दीपक नेपाली पे भी FIR करें इसको, ठीक है? उसको भी टीम भेजे, पकड़े उसको। लगा है ना टीम? हाँ तो हो ही जाएगा। देखो उसने तुम्हारा नाम लिया तो तुम्हारे में ऐसी की तैसी कर दूंगा। सच बोलोगे तो बचोगे, झूठ बोलोगे। और ये मत समझना हम लोग जाल को एक एक करके निकालते हैं, ठीक है? तुम्हारा जितना ग्रे मैटर है ना, इधर क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारी किताबें तुमने ही लिखवाया है, इधर देखो मेरी तरह। एक तो दीपक नेपाली हो गया, एक तुम्हारा भाई हो गया यूपी वाला मास्टरमाइंड। कौन? एक रौनक हो गया। नसीब रौनक भैया, रौनक भैया। तो भैया बोलते हैं मतलब इससे बड़ा बदमाश होगा वो, क्योंकि दूसरे को नाम से बोलते हैं। सीनियर होते सर बोलते हैं हम लोग, वैसे ही इनके यहाँ होता है, जिसका सीनियर होगा उसको भैया बोलेगा, वो अपने सीनियर को भैया बोलेगा, ऐसा ही है ना? हाँ देखो, और कौन कौन भैया है तुम्हारे? एक एक करके मालूम चलेगा ना, किताबें खुलेंगी तो। यार इतने बदमाश कैसे जन्म से ही बदमाश से कि बाद में बने? हाँ शुरुआती ही से ऐसे ही, पीस ही ऐसे निकलेगा। भाई कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो। पहले बोले अभी 1.5 महीने से चला रहा हूँ, 1 महीने से चला रहा हूँ, फिर हुआ 2 महीने से चला रहे हो, फिर हुआ 1 साल से चला रहे हो, अब बोलोगे 3 साल से चला रहे थे, कल को मालूम चलेगा योजना होगी तो। तुम तो मुझे लगता है फाउंडिंग मेंबर्स हो इसके। हाँ महादेव ऐप के फाउंडिंग मेंबर्स में तुम्हारा भी नाम दुबई में तुम्हारा भी कुछ मूर्ति वूर्ति लगाए हैं क्या? हाँ तुम्हारे कारण 10 लोगों की करियर खराब हो गया तुम्हारे कारण। इनके तो अलग से कोई क्लॉज होना चाहिए कार्रवाई करने का ऐसे लोगों के ऊपर जो इतने लोगों का जिंदगी खराब किए हैं। ऐसे लोग क्या चीज? अरे सबको इसलिए बर्बाद किया है, ऐसे लोगों का इतने लोग बर्बाद। ये भी ये जाएंगे 6 महीने 8 महीने 10 महीने रहेंगे सब हर जैसे लोगों के कारण। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वाइफ और बच्चे। तो तुम अंबिकापुर रह के ही काम करते थे कि वर्क फ्रॉम होम करते थे यहीं पे रह के? अंबिकापुर। तुम्हारे घर वाले पता नहीं करते थे कभी तुम्हारा? तो क्या बताए थे? फॉरेन टूर में जा रहे हो क्या? क्या बताया उनको? तो जॉब तो पूछेंगे, जॉब में तो पता करेंगे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे घर वाले। इतना 8-8 लाख गिली कमाते थे, भेजते थे तो वो भी खुश होंगे अलग। चलो पीछे हो। सर इससे पढ़वाते हैं ना, इसका क्या मतलब बताएगा ना सर? बहुत सारा साइंटिफिक बिजनेस इंफॉर्मेशन लिखा है। अरे सब रहने दो यार। बोनस देखो 3% बोनस देते हैं। ये देखें तो बोनस भी मिलता है जनाब को। FD भी करवाते हैं, जैसे नहीं होता आपके होता है कंपनी जो देती है SOP ESOP, वैसा है ये FD वो होता है इनका। अभी देखें पहली बार 10 लाख में 2.5 लाख का FD हो जाता है 25,000 का, मतलब 2,44,000। नहीं FD नहीं, FD है कि इतने साल चलाएंगे तो बाद में मिलेगा पैसा। यदि FD नहीं कर सीधा दे देंगे तो भाग जाएगा आदमी, तो ये FD भी कराते हैं। उसके बाद 3% बोनस देते हैं। मतलब चिट फंड कंपनी जैसे भी काम डेली 8 लाख 8.5 लाख का डिफरेंस आ रहा सर इनमें। डेली 8 लाख का प्रॉफिट डेली है तो बता रहा हूँ मैं, तो पहले बता दिया, देखते नजर पड़ गई मेरी। डेली 8 लाख कमाते हैं जनाब, डेली 8 लाख। डेली 8 लाख भाई। ये ऐसा ही बता रहे हैं। देखो ना भाई, सब डेली का 8 लाख, 8,50,000, 8,40,000, 8,30,000। और मुझे बता रहा है कोई पैसा क्या आसमान में उड़ जाता है तुम्हारा 8 लाख बचता है तो? 8,40, 8,39, अरे 8,50। पहले हम देखे तो 4 लाख का एंड, पिछली बार हम लोग पकड़े थे तो 4 लाख तक का डेली प्रॉफिट होता था। 8,78। अब क्या ये लोग अकेले राजा हो गए, यही लोग चलाते हैं,
तो पूरी दुनिया इन्हीं पे खेलती है, तो 8 लाख 8.5 लाख रुपए हो रहा है प्रॉफिट डेली। 10 लाख भी है। 10 लाख भी है ना, एवरेज 8 है। 8 का एवरेज, कभी 10, कभी इतना कमाते हैं जनाब। और ये 10 लोगों की नौकरी, 10 लोगों की करियर खा गया अपने 10 लाख डेली कमाने के चक्कर में। अब सोचो 6 महीने से कमा रहा है डेली का 10 लाख, यदि हफ्ते महीने में 20 दिन भी चलाता होगा तो 20 गुने 8, 1.5 करोड़ का फायदा है इनको मंथ, एक महीने में। 6 महीने से भी चला रहा है, 10 करोड़ तो ऐसे कमा लिया है इसने। ये सब देख के छोटे आदमी लगते हैं इनके कपड़ों। से भी ज़्यादा फिर। अरे ये तो यार जितने पुलिस वाले बैठे हैं उनकी सैलरी इससे कम है जितना डेली कमाता है ये। ऐसा मत समझे इनको। ये तो 2-4 लोगों को नौकरी दे दो, ये तो ऐसा हाल है। सर, वो छोटा सा लग रहा है, वो क्या काम करता है? एक को बुलाएंगे यार, चिंता मत करो। आ जाओ बेटा। अरे हाई फाई लग रहे हो तुम। महादेव नहीं कहता उसके हाथ में। ये महादेव। अरे जाओ भाई, हर महादेव। वो समझ गया मैं। बाकी लोग तो कितना बेरवाज हो। हाँ गले में माल लिखा है, इसको छोड़ दीजिए। वो नहीं। गले के पास वो नहीं। सेंटिमेंट्स को नहीं। हर महादेव से शुरुआत ही कर दी तो क्या बोलूं भाई। हाँ उसी टाइम पे सोचा था कि महादेव तुम्हें पर। कब भर्ती हुए तुम? 15 दिन पहले गए। तो 15 दिन पहले क्यों गए? क्यों पकड़ाते हो 15 दिन पहले? चुप चुप। 15 दिन पहले गए हो इतने। तो तुमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं फेसबुक पे या कहीं पे? कोई डर नहीं लगा तुम्हें? ये देखो डेली का 2300 रुपए का पी जाते हैं ये लोग। अब देखो कितना पीते हैं ये लोग। देखें एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। आगे देखिए ना सर। सद्दाम भैया पर्सनल। अरे भैया सद्दाम भैया पी गए 2300 का। अरे भैया जी देखें जरा, जहाँ जाकर दारू प्रति देखो ब्रांड कौन सा था भाई? सिगरेट पी गए 640 रुपए का प्रतिदिन। कोल्ड ड्रिंक ड्रिंकिंग एक्सपेंस क्यों लिखे? बकाया रौनक 1500 रुपए, डेली का रौनक कोई पैसा देते हैं ये लोग। रौनक कोई भैया है ना कोयला व्यापारी। फॉक्सी को 2000 रुपए दिए। भाई फॉक्सी कौन है ये? महिलाएं भी रखते हो आप? अरे ये है क्या? फॉक्सी 2000 रुपए एडवांस लिया है उसने। 5600 का सिगरेट पी गए। क्या लोग पीते हो यार? तुम लोग इंडस्ट्री खोल वो कैमरा बना दिए हो क्या तुम लोग? अरे भाई तो आप आओ तो आप 2300 में आप कितने का पीते थे? हाँ? गिनती थोड़ी है, हम साथ में तो यार पार्टी टाइम का डेली होता है। 11 लोग साथ में बैठ के दूध पिए, साथ में एक चीज तो दारू भी है और दूध भी है। दूध कौन पीता था? आपने दूध पीने वाला कौन है? चाय पीते थे। ठीक बोल रहा है, ये चाय पीने वाला है। तुम दारू नहीं पीते क्या? पीते हो? हाँ भाई, तो आपको महादेव की तरफ एक तो आप टैटू ने खींचा और दूसरा महादेव से आकर्षित कैसे हुए? हर चीज होता है ना, कोई कंपनी के बाद आकर्षित होता है। महादेव की तरफ आकर्षण कैसे बढ़ा आपका? खाली बैठे थे तो आप चाकू मारना शुरू कर दोगे, बलात्कार शुरू कर दोगे, मर्डर शुरू कर, ऐसा क्या भाई? खाली आदमी क्या गैर कानूनी काम शुरू कर देगा? देश में जिसको रोजगार नहीं है वो गैर कानूनी काम करेगा। जिसके पास रोजगार नहीं हो गैर कानूनी काम में लग जाएगा। सबको पता है गैर कानूनी काम है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, लगातार लोग। अब जेल रहोगे 6-8 महीने तब सुधरोगे, सजा भी होगी तुम लोगों को। आईटी एक्ट में पूरा स्टेटमेंट है, तुम लोग दब जाओगे। फिर समझ में आएगा बेरोजगार। गाँव में जेल में तो 2-3 साल रहोगे तो बेरोजगार ही रहोगे ना यार। जेल में ये खाना वाना फ्री मिलेगा ये सोच के जेल जा रहे हो, तो बिना मेहनत के खाना पीना मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो? पिताजी क्या करते हैं? बस ड्राइविंग ही सीख लेते हैं, लेकिन वो मेहनत का काम तो करना नहीं है जनाब को। जनाब को काम तो करना है, लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, दारू पीना है और मस्ती करना है। तो वही कर लेते हैं। उसको अच्छा में ये काम क्यों लगा? तुम बिल्ले काम ढूंढने वालों का दर्जे का काम है, समझ में आई बात? काम नहीं दिया तो पिताजी के साथ बैठते हैं तो भी काम दिलाए थे। इनके पिताजी से पूछना कि क्या इसको कहीं काम नहीं मिला था इसलिए तो शुरू किया। तो पिताजी बताइए 10 काम तुम्हें।